हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छे यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना छो मनक्कम खम्मा गनियोकम केमते अच्छंते की खबर नमस्तो भ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं मकर राशि फल 2025 के बारे में कि मकर राशि वालों के लिए ये आने वाला साल 2025 आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहने वाला है, किस मामले में खराब रहने वाला है, कौन सा ग्रह आपके लिए फेवर में है, कौन सा ग्रह आपके विपरीत है, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, इस बात को समझें आप। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में वृषभ राशि में है, जो 14 मई को आ जाएंगे कुंडली के छठे भाव में मिथुन राशि में, और 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक ये रहेंगे मिथुन राशि में कुंडली के छठे भाव में, और 5 दिसंबर के बाद भी ये फिर छठे भाव में ही रहेंगे। 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक छठे भाव में, और 18 अक्टूबर के बाद कर्क राशि में कुंडली के सप्तम भाव में चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, केतु की अगर बात करूं तो 29 मई को ये कुंडली के अष्टम भाव में सिंह राशि में आ जाएंगे, उससे पहले ये कन्या राशि में रहेंगे। और शनिदेव 29 मार्च से पहले जो है सो कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे, और 29 मार्च के बाद कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव आ जाएंगे। राहु देवता कुंडली के तीसरे भाव में 29 मई से पहले रहेंगे, और 29 मई को कुंडली के दूसरे भाव में चले जाएंगे। तो इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा मकर राशि के ऊपर में, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देवी और सज्जनों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको मकर राशि के बारे में कुछ गुण अवगुण जो है सो अवगत करवाना चाहता हूं, परिचित करवाना चाहता हूं कि मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है मकर राशि के बारे में। कुछ अच्छी कुछ बुरी बातों से मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं। आइए पहले उस पर मैं चर्चा कर ले, फिर मैं इस ग्रहों के फल को आपको बताऊंगा ताकि मुझसे आप कनेक्ट हो पाए। देखिए और सज्जनों, मकर राशि के बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, अपने आप पर में भरोसा रखते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जो करना है मैं कर लूंगा, मुझे करना है। आपके भरोसे नहीं बैठे रहेंगे कि आप आओगे तो उनके मस्तिष्क पर में हाथ दोगे तब उनका दिमाग चलना शुरू होगा। नहीं, वो दिमाग को आपके आने से पहले चलाना शुरू कर चुके होंगे। आपके भरोसे बैठने वालों में से मकर राशि के लोग नहीं होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। सबसे पहला गुण। दूसरा कि मकर राशि के लोग ईमानदार होते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। जो भी काम करेंगे बहुत ईमानदारी से, सच्चाई के साथ करेंगे, आपको ठगने की कोशिश नहीं करेंगे, आपके साथ जो है सो फ्रॉड करने का प्रयास नहीं करेंगे, हमेशा ईमानदारी के साथ जो है सो काम करेंगे। और वफादार, यानी कि गद्दारी नहीं, वफादारी इनके खून में होती है, वफादारी इनके सोच में होती है। आपके साथ हमेशा ये वफादारी रहेंगे। सज्जनों, मकर राशि के लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये विचारशील होते हैं, ये चीजों को समझते हैं, जानते हैं, विचार करते हैं, परखते हैं, फिर जाकर के उस पर में निर्णय लेते हैं। मकर राशि के लोग कई काम को एक साथ करने में सक्षम होते हैं। बहुत सारे काम को अगर एक साथ भी करना पड़े तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। मकर राशि के लोग आर्थिक मामले में बहुत सावधान होते हैं, वो सोच समझ करके पैसों के मामले में ये कदम उठाते हैं। मकर राशि के जो लोग होते हैं अपने दायित्व का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये जानते हैं कि इनका क्या दायित्व है और इसका पालन जो है आखिर कैसे करना है। मकर राशि के लोग मनोरंजन में बहुत रुचि रखते हैं, इंटरटेनमेंट में बहुत रुचि रखते हैं। देवी और सज्जनों, ये लोग योग और कसरत बहुत करते हैं, यानी कि एक्सरसाइज के मामले में भी टंच रहते हैं, बिल्कुल देसी। देवी और सज्जनों, ये लोग दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं। मकर राशि वाले अपने पर में ध्यान देते हैं, अपनी बातों को करते हैं, दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस बात को ज्यादा नहीं ध्यान देते, और अनुशासन प्रिय होते हैं। डिसिप्लिन में रहना अच्छा लगता है। इनका सोचना होता है कि कैसा शासन, बिना अनुशासन, बिना अनुशासन ही नहीं है तो शासन क्या होगा। देवी और सज्जनों, मकर राशि के लोग जो हैं सो जिस काम को एक बार ठान लेते हैं, सोच लेते हैं कि भाई वहां पर मैं निशाना लगाना है, उस काम को करना है तो फिर करना है, और उस काम को वो करके ही मानेंगे। यानी कि दिमाग उनका बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ये लोग पैसा बहुत सोच समझ करके खर्च करते हैं, पैसों के मामले में थोड़े हाथ के टाइट होते हैं, और
बता दूं कि मकर राशि की जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनमें एक और विशेष गुण होता है कि बहुत धैर्यवान होती हैं, और पुरुष भी धैर्यवान होते हैं। ऐसा नहीं है कि धैर्यवान पुरुष नहीं होते, पुरुष भी धैर्यवान और सहनशील होते हैं, और महिलाएं भी धैर्यवान और सहनशील होती हैं। देवी और सज्जनों, ये लोग शिक्षाविद, उद्योग, कृषि और प्राचीन वस्तुओं आदि के क्षेत्र में भी खूब सफलता हासिल करते हैं। इन क्षेत्र में भी मकर राशि के लोगों ने बड़े बड़े झंडे जो है सो गाड़ रखे हैं। मकर राशि के लोग हमेशा आत्म केंद्रित रहते हैं। ये थोड़ा सा ठीक नहीं कि सिर्फ अपने आप में ही खोए रहते हैं, अपने आप को ही अच्छा, अपने आप को ही सब कुछ करना, कि भाई मैं ही हूं। आत्ममुग्ध रहते हैं, वो अपने आप को ही सबसे सुपेरियर मानते हैं, सबसे अच्छा जो है सो ये मानते हैं। देवी और सज्जनों, ये लोग थोड़े से जिद्दी होते हैं। जिद जो है इनका थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा या बुरा के मामले में जो एक बार सोच लिया, जिद कर लिया तो फिर कर लिया। देवी और सज्जनों, ये लोग महत्वाकांक्षी, गंभीर और अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं कि भाई करना है तो करना है। मकर राशि के लोग शरीर से थोड़े से दुबले पतले देखे जाते हैं। इनकी लंबाई औसत होती है, लेकिन ये 80-85% केस में ऐसा होता है, 100% केस में ऐसा नहीं होता है। देवी और सज्जनों, ये लोग जो हैं सो आपको बता दूं मैं कि पृथ्वी तत्व के होते हैं और बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इनका भाग्यशाली दिन शनिवार और नंबर 4 का जो है सो इनका भाग्यशाली अंक होता है। ये मकर राशि के बारे में कुछ अच्छी कुछ बुरी बातें हमने आपको बताने की कोशिश की है। मकर राशि के बारे में देवी और सज्जनों कुछ और अच्छी और बुरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि मकर राशि के लोग उदार होते हैं, किसी को कुछ देने से पहले बहुत ज्यादा सोचते नहीं, परोपकारी होते हैं, दूसरों की भलाई करते जाते हैं, मदद करते जाते हैं। निडर होते हैं, डरते नहीं हैं किसी से, स्वतंत्र होते हैं, किसी के अंडर में रह करके काम तभी तक करते हैं जब तक इनके पास में कोई दूसरा रास्ता ना मिल जाए, और प्रकृति से बड़ा प्रेम होता है इनको। मकर राशि के लोगों में नकारात्मक गुण ये होता है कि ये संदेहास्पद होते हैं, लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो क्रोध पर में काबू करना सीखना चाहिए मकर राशि वालों को। और हिचकिचाते ज्यादा है, मदद करने वक्त किसी को मदद कर दिया और मदद लेने की जब बारी है तो अरे कैसे कहूं, क्या सोचेगा, नहीं करेगा, इस प्रकार का भाव जो है ये मन में रखते हैं। स्वार्थ जो है इनके अंदर होता है, थोड़े से स्वार्थी भी होते हैं, और जिद सही काम में हो तो बढ़िया है, लेकिन गलत काम का किया हुआ जिद जो है सो अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए जिद को आपको त्याग देना चाहिए मकर राशि वाले। देवी और सज्जनों, तो ये मकर राशि के बारे में कुछ अच्छी और बुरी बातें थी, कुछ गुण और अवगुण के बारे में हमने आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि आप भी इससे कनेक्ट हुए होंगे। आपको क्या लगा, ये गुण अवगुण मकर राशि पर में कितना प्रतिशत लागू है? 70%, 80%, 90% या पूरे के पूरे 100%? आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और मकर राशि वाले, अगर जीवन में बहुत सारी समस्याओं से आप उलझे हुए हैं, जमीन मकान गाड़ी का परेशानी खत्म नहीं हो रहा, पैसों की समस्या है, पारिवारिक जीवन में परेशानी है, या विवाह नहीं हो रहा, या प्रेम संबंध में परेशानी, तो आपको जरूरत है एक रत्न की जिसका नाम है ओनिक्स। इस ओनिक्स नाम के रत्न को आप धारण करें, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ये आपको मार्केट में कई जगहों पर में मिलते हैं, आपको ऑनलाइन में कई जगहों पर मिलते हैं, लेकिन सब डुप्लीकेट, किसी काम का नहीं, बहुत कम कीमत में मिल जाएंगे, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। और सबसे बड़ी बात कि वो दुकान का सामान है, उसकी शक्ति जागृत नहीं रहती। ये जो मैं आपको दे रहा हूं ये ओनिक्स, इसकी कीमत मात्र 5,000 रुपए है। इसको तांत्रिक और वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके एक विशेष तिथि, विशेष मुहूर्त और रात का एक विशेष पहर में इसकी सिद्धि करके आपको दी जा रही है, और इसको धारण करने से आपकी ज्यादातर समस्याएं दूर हो जाएंगी। मात्र 5,000 रुपए कीमत है। और ऐसे शर्त एक चीज है कि बुध आपकी कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में ना हो तो ही आप इसे धारण करें। वैसे अच्छा ये हो कि आप कुंडली की जांच करवा करके धारण करें। आप चाहे कुंडली की जांच करवाना चाहते हो, या हस्तरेखा की जांच, या रत्न धारण करना चाहते हो, सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और आपकी जो इच्छा है वहां पे बताएं, आपकी वो इच्छाएं पूरी की जाएंगी। आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि आपके लिए ये समय आखिर मकर राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। सबसे पहले चर्चा हमारी होगी देवगुरु से। देवगुरु कुंडली के 5वें भाव में बैठे हुए हैं, जो 14 मई से पहले तक कुंडली के 5वें भाव में ही रहेंगे। 14 मई से पहले तक कुंडली के 5वें भाव में रहना देवगुरु का क्या दर्शाता है, जरा इसको समझने की जो है सो कोशिश करें। 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना ये दर्शाता है सबसे पहले कि ये आपको आस्था के प्रति बहुत ईमानदार बनाते हैं।
ईश्वर पर में आपका जो आस्था है, ईश्वर पर में आपका जो विश्वास है, ये देव गुरु 14 मई तक उसको और मजबूत कर देंगे और ज्यादा टाइट कर देंगे कि ईश्वर पर में भाई है तो है, मानता हूं तो मानता हूं, और ज्यादा आस्तिक आप हो जाएंगे। 14 मई तक जो ये देव गुरु हैं आपको ज्योतिष विद्या की तरफ खूब रुझान देंगे, आप ज्योतिष विद्या के प्रेमी कहलाएंगे, ज्योतिष विद्या का ज्ञान जो है आप खूब अर्जन करेंगे, वीडियोज वगैरह खूब देखेंगे। इस समय में 14 मई से पहले जो है सो देव गुरु के कारण आप लोकप्रिय भी हो जाएंगे, आपके बारे में लोग जो है सो बात करेंगे, आपके बारे में जानेंगे और लोग आपको पसंद भी खूब करेंगे। 14 मई से पहले आपको अपने कुल में एक श्रेष्ठ व्यक्ति के तौर पर में जाना जाएगा, अपने वंश में, अपने परिवार में आप जो है सो एक अच्छे, एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इस बात की सिद्धि जो है सो निश्चित तौर पर में होगी और ये देवगुरु बृहस्पति के पंचम भाव में होगी, यानी कि कुल श्रेष्ठ आप कह लेंगे। आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग से कहीं से कुछ देवगुरु बृहस्पति लाभ दिलवा सकते हैं, लेकिन ये ना खेलें, अच्छी बात नहीं है। संतान का जो सुख है वो आपको निश्चित तौर पर में इस समय में मिलेगा। संतान के सुख से आप जो है सो ओतपोत रहेंगे, संततिवान बने रहेंगे और नीति को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले नीति विशारद के तौर पर में आप जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, पंचम भाव से जब 14 मई को देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में आएंगे तो 14 मई से 18 अक्टूबर तक ये यहीं पे रहेंगे और फिर 5 दिसंबर के बाद यहाँ पर में रहेंगे। यानी कि अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ 14 मई से 18 अक्टूबर और 5 दिसंबर के बाद की बातें बताने जा रहा हूँ। कुंडली के छठे भाव में देवगुरु हैं जो ये दर्शाते हैं कि इस समय में आपकी भाषा जो है बहुत मीठी होगी, बहुत ही मीठे मधुर शब्द का प्रयोग करेंगे आप और ज्योतिष विद्या की तरफ आपका रुझान बड़ा कमाल का रहेगा। ज्योतिष विद्या के तरफ जो है सो आप खूब ज्ञान अर्जन करने के समय में कोशिश करेंगे, विवेक का आपको सहारा मिलेगा और आप एक विवेकी व्यक्ति के तौर पर में देवी और सज्जनों जाने जाएंगे। आपकी प्रसिद्धि का क्या कहना है, आप इस समय में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। इस समय आपकी पॉपुलैरिटी भी खूब बढ़ती हुई नजर आएगी और आपकी विद्वता में भी चार चांद लगेगा। आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे, अच्छे अच्छे कर्म करने वाले सुकर्मरत व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे, बेहतरीन काम करेंगे और शरीर थोड़ा सा आपका दुर्बल इस समय में पड़ सकता है। वैसे आपकी उदारता इस समय में कमाल की होगी, आप एक उदार प्रकृति के व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपका इस समय में समाज में हर तरफ एक बोलबाला होगा, आप लोकमान्य कहलाएंगे, हर वर्ग का लोग आपको खूब मानेंगे, खूब मान सम्मान देंगे। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू है, कोई परेशानी है, उससे भी आपको राहत मिलेगी और आपके प्रताप में भी वृद्धि होगी, इसलिए आप एक प्रतापी कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, जब 14 मई से 18 अक्टूबर तक तो यहाँ रहे और 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक कर्क राशि में कुंडली के 7वें भाव में जब देवगुरु आते हैं तो महर्षि कहते हैं कि 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में आप भाग्यवान कहलाएंगे। भाग्य का खूब साथ मिलेगा आपको देवी और सज्जनों। भाग्य भरोसे जीवन का ज्यादातर काम जो है इस समय में आपका होता हुआ नजर आ रहा है। आप एक विद्वान के तौर पर में, आप एक अच्छे जानकार व्यक्ति के तौर पर में भी इस समय में जाने जाएंगे। इतना ही नहीं, कुंडली के 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो इस समय में आप जब बोलेंगे आपके अंदर वो वक्ता पावर होगा, जब आप बोलेंगे तो लोगों को सुनना पड़ेगा, लोग विवश हो जाएंगे आपकी बातों को सुनने के लिए। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, अगर किसी प्रकार का कोई चुनाव वगैरह होने वाला है, प्रधानी का, मुखिया, सरपंच का, तो उस चुनाव को आप जरूर लड़ें क्योंकि आपके विजय का भी योग नजर आ रहा है। इस समय में इन सब चीजों को प्राप्ति के बावजूद आपके अंदर विनम्रता बना रहेगा, आप एक विनम्र व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। ज्योतिष विद्या में आपका खूब रुझान रहेगा, पैशंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए धैर्यवान भी कहलाएंगे। कहीं हो सकता है तो घर छोड़ करके, जन्मभूमि को छोड़ करके आपको इस बीच में 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में आपको कहीं बाहर, कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, इस समय में आपका चेहरा बहुत सुंदर दिखेगा, आप बहुत ही रूपवान दिखेंगे और इतना ही नहीं, स्त्री प्रेमी भी कहलाएंगे और किसी दूसरे पर, स्त्री पर, पुरुष के साथ अफेयर में ना पड़े, संपर्क में ना आए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि इस समय में कुछ ऐसे योग हैं जिसके कारण से पर स्त्री रत अथवा पर पुरुष रत आप हो सकते हैं, अर्थात किसी स्त्री या पुरुष के चंगुल में आप फंस सकते हैं, जो आपके लिए बहुत खराब बात है। देवगुरु के बाद बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव में है देवी और सज्जनों, और 29 मार्च से पहले तक ये दूसरे भाव में, 29 मार्च के बाद कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे।
तो दूसरे भाव में जब तक शनिदेव रहेंगे तब तक क्या होगा, वो भी कुंभ राशि में है, तो ये आपको धनवान बनाने का प्रयास करेंगे। इनकी ये कोशिश रहेगी कि आपके पास अपार दौलत आ जाए। अगर आपके यहाँ पर में समाज में कुछ पैसे वाले लोग हैं तो एक नाम आपका भी हो, इतना पैसा आपके पास में आया, धनाढ़ बनाने की कोशिश करेंगे। कुटुंब से खूब लाभ मिलेगा, भाई से वियोग हो सकता है लेकिन पैसा बहुत आएगा, लाभ की खूब प्राप्ति। 29 मार्च के बाद जब शनिदेव कुंडली के तीसरे भाव में देवी और सज्जनों आ जाएंगे तो हेल्थ वाइज किसी प्रकार का कोई इशू है, परेशानी है, तो उससे राहत का योग बन रहा है। आपकी तबीयत वगैरह जो खराब है तो वो ठीक हो सकती है। इस समय में योग के तरफ आपका रुझान जा सकता है। आप एक योगी, एक्सरसाइज करने वाला, जिम करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। आपके अंदर विद्वता का भाव आएगा। इस समय में आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। इतना ही नहीं, आपके काम धंधे ये सब भी बहुत अच्छे चलेंगे। अपने काम को सही तरीके से करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। और इस समय में आपको एक सभा में भी अगर आप बैठे हुए हैं, 150, 200, 500 लोग हैं, अगर आप वहां बैठे हुए हैं और जब आप बोलने लगेंगे तो शनि आप पर में हावी है, जिसके कारण से वो सब के सब लोग आपके सामने फीके पड़ जाएंगे और आप सभा में भी सबसे चतुर, सबसे होशियार, सबसे विद्वान, सबसे काबिल व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, विवेकी का सहारा मिलता है उस व्यक्ति को जो खुद विवेकवान न हो, लेकिन आप इस समय में विवेकवान रहेंगे, विवेकी रहेंगे और आपका सहारा दूसरे को मिलेगा जिसके पास ज्ञान नहीं है। शत्रुहंता योग भी बनेगा। दुश्मन अगर परेशान करने की कोशिश करता है तो वो मारा जाएगा। भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा, लेकिन चंचलता आप में थोड़ी सी देखने को मिलेगी। बात करेंगे राहु की, तो देवी और सज्जन, राहु कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है, जो 29 मई से पहले तक राहु कुंडली के तीसरे भाव में रहेगा। और कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु आपको योगाभ्यासी बनाएगा, जिम एक्सरसाइज की तरफ ले जाएगा, दृढ़ विवेकी बनाएगा, अपने विवेक पे खूब भरोसा होगा। और ऐसे पराक्रम में थोड़ी सी कमी इस समय में आ जाएगी। किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है तो उसका नाश हो जाएगा। कहीं बाहर जाने की इच्छा जागृत हो सकती है और ऐसे बल की कमी नहीं रहेगी। आप काफी बलवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। इस समय में आपके अंदर वो विद्वता, आपके अंदर वो ज्ञान का संचार होगा और आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। अगर आप बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चलने वाला है। राहु 29 मई को कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएगा। और देवी और सज्जनों, जब राहु कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएगा तो महर्षि कहते हैं कि दूसरे भाव का ये जो राहु है ये थोड़ा सा आपके लिए बुरा और थोड़ा सा अच्छा है। बुरा कैसे? कि आपको जन्म धरती को छोड़ करके, अपने गांव शहर को छोड़ के कहीं दूसरे जगह भेज सकता है। और संतान का सुख थोड़ा सा कम मिलेगा राहु के कारण आपको। और आपकी भाषा जो है थोड़ी सी तीखी कड़वी हो सकती है। संग्रहशील का स्वभाव रहेगा इस समय में। आप केतु की अगर बात करें तो केतु कुंडली के छठ राशि और कुंडली के नवम भाव में विराजमान है, जो 29 मई से पहले कुंडली के नवम भाव में रहेंगे, जिसके कारण से आपको सुख की अभिलाषा रहेगी और परिश्रम खूब करेंगे। उसके बाद 29 मई से कुंडली के अष्टम भाव में सिंह राशि में आ जाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा, अष्टम भाव में जैसे ही केतु आएंगे तो आपको इस समय में स्त्रियों से, अपने से अपोजिट जेंडर के लोगों से द्वेष, ईर्ष्या होने लगेगा। वैसे आप चालाकी से इस बात का बहुत जल्दी पता नहीं लगने देंगे। तो देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए 2025 का यही था राशिफल, जिसमें हमने आपके गुण अवगुण के साथ साथ फल को बताने का प्रयास किया। उम्मीद जरूर करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।